हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले जो इंग्लिश के इडियम्स है, इडियम्स को हिंदी में मुहावरे बोला जाता है। ठीक है, उनके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये जो इडियम्स हम पढ़ेंगे आज वो सबसे आम अंग्रेजी के मुहावरे हैं जो हम प्रतिदिन यूज़ करते हैं बातचीत के दौरान। ठीक है, अक्सर हमें इनका मतलब नहीं पता होता है, तो इस वीडियो से हम वही जानेंगे। ठीक है, पहला इडियम है, मुहावरा है, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इसका मतलब होता है अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट। अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, मतलब कि एक अच्छी चीज जो पहले बुरी लगती थी। ठीक है, एक अच्छी चीज जो पहले बुरी लगती थी। अक्सर इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, इसको एक वाक्य के हिस्से के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज को एक वाक्य के हिस्से के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन इंग्लिश का इडियम है। ठीक है, मुहावरे भी हम लोग बोलते हैं, हिंदी में इडियम को मुहावरे बोला जाता है। डाइम अ डजन का मतलब होता है समथिंग कॉमन। समथिंग कॉमन, ठीक है, कुछ सामान्य, मतलब कि जो सामान्य है। इसको भी हम एक वाक्य के हिस्से के रूप में प्रयोग करते हैं, अ डाइम ए डजन। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश, ठीक है, बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन यूजुअली बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल। अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन यूजुअली बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल, इसका मतलब होता है कि यह कहने से बचे कि आपका क्या मतलब है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर यह असहज होता है। ठीक है, मतलब कि मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो सुनने में, या जो सुन जिसको मैं बोल रही हूँ उसके लिए अनकंफर्टेबल होगा। ठीक है, इसको भी एक वाक्य के भाग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर, ठीक है, इसका मतलब होता है कि बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल। बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल, मतलब कि बिल्कुल ना आने से देर से आना अच्छा है। बिल्कुल ना आने से देर से आना अच्छा है। ठीक है, ये कोई भी सेंटेंस के भाग के रूप में यूज नहीं होता है, इसको हम अपने आप में ही यूज करते हैं, जैसे कि हम इसको जैसे कि है वैसे ही बोलते हैं, बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, कोई भी सेंटेंस के भाग के रूप में ये यूज नहीं होता है। ठीक है, अगला है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, इसका मतलब होता है टू गेट समथिंग ओवर विथ बिकॉज इट इज इनएविटेबल। टू गेट समथिंग ओवर विथ बिकॉज इट इज इनएविटेबल। बाइट द बुलेट मतलब क्या, जो बुलेट होता है उसको क्या बाइट कर सकते हैं, तो उसका मतलब उसी के प्रकार है कि टू गेट समथिंग ओवर विथ बिकॉज इट इज इनएविटेबल, मतलब कि कुछ खत्म करने के लिए क्योंकि ये अपरिहार्य है। ठीक है, इसका एक वाक्य के भाग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इन सब इडियम्स को आप एक नोट बना के रखें और इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसका क्या मतलब है, वो आप एक नोट बना के रखें और इसको रोज़ाना प्रैक्टिस करें। आपको ना ये एकदम कंठस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मतलब गुड लक, मतलब कि आपको कामयाबी मिले। इसको भी अपने आप में ही यूज़ किया जाता है, हम लोग बोलते हैं ब्रेक अ लेग। कोई भी सेंटेंस के भाग में इसको यूज़ किया नहीं जाता है। ठीक है, ब्रेक अ लेग मतलब कि गुड लक। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे मतलब कि स्टॉप स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग। स्टॉप वर्किंग ऑन
समथिंग, ठीक है? मतलब कि मैं किसी चीज़ पे काम कर रही हूँ, मैं वो अभी फ़िलहाल बंद कर रही हूँ, मतलब किसी चीज़ पर काम करना बंद करो। कॉल इट अ डे, किसी चीज़ पर काम करना बंद करो। इसका इस्तेमाल हम एक वाक्य के भाग के रूप में करते हैं। ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।